ऑस्मोटिक प्रेशर से आप क्या समझते हैं? क्या ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? और अगर ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसकी हेल्प से आप मोलर मास कैसे मालूम करोगे? और ऑस्मोटिक प्रेशर की दूसरी सिग्निफिकेंस कौन कौन सी है? नमस्ते, मेरा नाम मंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज में क्या पढ़ना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। फिर आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर आप पढ़ोगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको पता है ना, अरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जरिए मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए भाई। और आखिर में हम क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो पहले क्या बात करते हैं हम? डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ओके, आपने गैसियस प्रेशर तो आपने सुन रखा होगा कि आप किसी चैम्बर में गैस भर देते हो तो जो गैस होती है ना वो उस चैम्बर की दीवारों पे प्रेशर लगाती है, उसे क्या बोलते हैं? गैस का प्रेशर, इजंट इट? लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस का ही क्या होता है? रिजल्ट। और ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है। क्या डिफ्यूजन क्या होता है? तो मैं काम करता हूं, मान लिया हमारे पास एक वेसल है, ठीक है बात, और इस वेसल के अंदर आपने कभी क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन देखा है? किसका भाई? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को बताओ क्या बोलते हैं? पता है इसका क्या? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, अरे नीला थोथाई बोलते हैं इसको। पता आपको इस चीज का? क्योंकि कॉपर सल्फेट को पानी में डिजोल्व करोगे ना तो कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मानो कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। एक तो हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट का क्या हमारे पास? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस वेसल में हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन का, तो ये है डीप ब्लू। और एक हमारे पास क्या? कॉपर सल्फेट का बहुत ही लाइट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, मतलब इतना लाइट कि बहुत ही हल्का ब्लू। मतलब आपको पहले पड़ गई? नहीं समझे बात? तो अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाओ ना, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक मिलाओ। कौन से को? कॉपर सल्फेट को साइड वाइज आप इनको मिलाओगे, साइड वाइज, तो पता क्या हो जाएगा? मान लो यहां पर तो क्या है? कॉपर सल्फेट का डीप ब्लू सॉल्यूशन, और यहां क्या? कॉपर सल्फेट का लाइट ब्लू सॉल्यूशन। इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दो तो पता क्या होगा? अब इसके अंदर तो क्या है? कॉपर और सल्फेट आयन ज्यादा है, और यहां पर कॉपर और सल्फेट आयन क्या है? कम या ना के बराबर है। अगर ये प्योर वाटर होगा तो क्या हमेशा के लिए ये दोनों सॉल्यूशन ऐसे रह जाएंगे? नहीं रहेंगे ना। बताओ क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके बताओ क्या हो इसमें? क्या ये तो कहां पर जाएंगे? अगर आपने स्टीयर कर दिया तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन आपने स्टीयरिंग नहीं की ना तो भी क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन होगा ना, वेसल होगा, इसमें एक सा ब्लू कलर हो जाएगा। ऐसे कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि यहां पर तो क्या है? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या है? इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा। यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या है? कम है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्यूट कम होगा। फिर मतलब सॉल्वेंट वैसे तो क्या होता है? ज्यादा ही होता है। लेकिन यहां पर मैं कहूं ये मेरे पास क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये मेरे पास क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस वॉल्यूम में, तो इस पोर्शन में जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा होंगे, और इस पोर्शन में वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? कम होंगे ना। तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां पर आएंगे? यहां से यहां पर जाएंगे। और जो मेरे पास कौन सी है? कॉपर आयन है। कौन सी? कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है,
वो यहाँ पर ज्यादा कम होंगी और यहाँ पर क्या होंगी रिलेटिवली ज्यादा होंगी, तो वो यहाँ से कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी। तो कुछ समय के बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, एक सा मिक्स हो जाएगा, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल ही मूव करेंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी मूव करेंगे और इसे क्या बनाना चाहेंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इसमें एक समान एक तरह से कंपोजिशन बनाने की ट्राई करेंगे। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जहां पर एक होमोजेनिटी आने की ट्राई करती है। आप इसको ऐसे देखो, मान लिया मिल्क है, क्या है, मिल्क, ठीक है बात, बोलो भाई। और उसमें आप पर, तो अगर आप दूध और पानी मिलाते हो तो पानी अगर हम बहुत ध्यान से मिलाएं तो पानी ऊपर होगा, दूध कहां पर होएगा, क्योंकि दूध की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन थोड़ा कुछ समय के बाद क्या होगा, सारे का सारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है, ऐसे अपने मिला दिया तब क्या होगा, और भी जल्दी हो जाएगा ये काम, इजंट इट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मेरे पास, और ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, ये गैसेस भी शो करती हैं। क्या शो करती हैं, ये गैसेस भी शो करती हैं। भाई एक काम करो, यहाँ पर एक पार्टीशन है, दो कमरे हैं, इस कमरे में गैस ए है, इस कमरे में गैस बी है, ठीक है बात। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर ए कंसंट्रेशन जीरो है, यहाँ पर बी की ज्यादा हो रही है, बी की यहाँ पर क्या है, जीरो है। अब अगर मैं इस पार्टीशन को हटा दूंगा, किस तरीके से हम क्या करें, ये मानो जो पार्टीशन था ना, इसमें हमने एक टाइम बम लगा रखा है हल्का, अरे छोटी एक पिन लगा रखी है, वो बाहर से रिमोट से हमने ऑन कर दी तो ये कट के अलग हो गया ये पूरा पार्टीशन। तो अब दोनों गैस क्या होंगे, आपस में मिलना शुरू नहीं हो जाएंगी। ए गैस कहां से कहां पर जाएगी, यहां से यहां जाएगी, और बी गैस यहां से यहां पर आएगी, और हमारे पास ए और बी क्या बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ध्यान रखियो, जैसे गैसेस डिफ्यूजन शो करती हैं वैसे ही सॉल्यूशन भी डिफ्यूजन शो करते हैं। तो हमेशा क्या होता है, तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूट पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नहीं समझे बात, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डायल्यूट सॉल्यूशन क्या मूव करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल, और डायल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या मूव करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल, ताकि होमोजेनिटी आ जाए वहां पर। आसान है कि मुश्किल है। अब आप इसी घटना को रिपीट करो, क्या करो आप, सेम घटना को रिपीट करो, यानी एक तो वेसल में क्या भर दो, अब की बारी हमारे पास एक बड़ा वेसल है ये, इस वेसल में आप क्या भर दो, यहां पर कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या, यहां पर तो कौन सा है, कंसंट्रेटेड, और यहां पर तो कौन सा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मान लो, या एक तरह से मान लो प्योर वाटर हो, तो क्या हो यहां पर, तो यहां पर क्या हो, डाइल्यूट मान लो यहां पर। तो और इन दोनों का एक सा क्या कर दो, लेवल, ये मान लो भाई। लेकिन यहां पर जो ये पार्टीशन है ना, अब की बारी ये पार्टीशन है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। क्या, अब की बारी जब डिफ्यूजन हुआ था तो आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट CuSO4 सॉल्यूशन को आपने क्या नहीं किया था, सेपरेट करने के लिए आपने कोई बाउंड्री, एक्चुअल बाउंड्री इस्तेमाल नहीं की थी, वो बाउंड्री अपने आप बनी थी, इजंट इट। मतलब बहुत आराम से अगर आप मिलाओगे तो दोनों सॉल्यूशन एकदम से मिलते हैं। आपको ऐसे कैसे होता है, हम तो मिलाते हैं एकदम से, आप ऊपर से मिलाते हो ना तो फोर्स पड़ती है, नहीं समझे बात। अगर आप बहुत आराम से मिलाओगे ना, बहुत स्लोली, तो दोनों सॉल्यूशन एकदम से मिक्स में टाइम लगता है। नहीं आपको भाई, आप कहोगे हम तो अगर मान लिया एक, वैसे अगर आपने देखिए लाल दवाई, मान लिया हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और मेरे पास प्योर पानी है, तो आप कहोगे अरे ये से मिलाते से एकदम से क्या हो जाता है, तो नीला हो जाता है। वो इसलिए होता है नीला भाई, आप उसे तड़ाते हो एक तरह से ऊपर से ऐसे, बात आपको पहले पड़ी, वो फोर्सफुली का एंट्री करता है। लेकिन आप बिल्कुल आराम से, मतलब जिसमें पानी है, जिसमें क्या है, या जिसमें हमारे पास क्या बताओ CuSO4 है, उसमें आप मतलब हमारे पास नीले थूथे का सॉल्यूशन है, उसमें आप पानी मिलाओ, ऊपर मिलाओ, लेकिन ऐसे मिलाओ कि बहुत उसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर दबाव ना पड़े। क्या ना पड़े, दबाव ना पड़े, एकदम से नहीं बता, आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, तो दोनों सॉल्यूशन एकदम से नहीं मिलेंगे, तो उनमें आपको बाउंड्री नजर आएगी। ऊपर क्या ट्रांसपेरेंट पानी, नीचे क्या होगा ब्लू पानी। ट्रांसपेरेंट क्यों, डाइल्यूट है या वाटर है, नीचे क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है।
लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप सारे का सारा मिक्स हो जाएगा। बहुत आपको पहले पड़ी। तो वहां पर तो कोई बाउंड्री नहीं थी ना, तो थोड़े समय के बाद होमोजेनिटी आ गई थी ना। लेकिन यहां पर आप क्या करो बताओ, यहां पर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक बाउंड्री से अलग अलग कर दो। लेकिन जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री आप रखो एनिमल मेम्ब्रेन की। किसकी भाई? एनिमल। आपको एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है? मतलब आप ये मानो एक ऐसी नहीं, तो जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, आपने पढ़ा बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी तो सेल होती है, उसकी एक मेम्ब्रेन नहीं होती जो कि साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करते हैं, उसके अंदर के पोर्शन को। भाई नहीं समझे बात? उसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से एनिमल मेम्ब्रेन। समझे बात? ये नेचुरल भी होती हैं और क्या होती हैं, ये आर्टिफिशियली भी तैयार की जा सकती है। ठीक है, तो एनिमल मेम्ब्रेन से आप इसको सेपरेट कर दो। मैं एनिमल मेम्ब्रेन की साइड तो क्या है? कंसंट्रेटेड, और यहां पर क्या है? डाइल्यूट। अब आप कहोगे इस एनिमल मेम्ब्रेन की ऐसी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें से सॉल्वेंट का पार्टिकल तो पास हो जाएगा, लेकिन ये अपने में से सोल्यूट के पार्टिकल को पास ना होने दे। क्या बोलो भाई? ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देगी, सॉरी सॉल्वेंट के तो, लेकिन सोल्यूट को पास, यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फेट इसमें से पार नहीं हो सकते। लेकिन कौन पार हो जाएगा इसमें से? सॉल्वेंट। इसमें से वाटर पार हो जाएगा, इसकी खासियत होती है। तो हम क्या बोलेंगे बताओ? तो इससे क्या होगा? अब दिक्कत क्या है, तो सोल्यूट के पार्टिकल यहां ज्यादा और यहां पर क्या है? कम है। तो अगर ये मेम्ब्रेन ना होती तो सोल्यूट के पार्टिकल यहां से वहां पर जाती ना, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि ये मेम्ब्रेन कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स को मिक्स ना होने दे, नहीं होने देना। ओके, तो आप मुझे बताओ सॉल्वेंट के पार्टिकल रिलेटिवली ज्यादा कहां पर है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की देखो, जब सॉल्यूट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एक तरह से वहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? घटती होगी ना एक तरह से। क्यों नहीं? आपको अगर मैं कहूं मेरे पास 20 ग्राम पानी है, 20 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम पानी है, नहीं 20 ग्राम चीनी है, 80 ग्राम क्या है? पानी है। अगर मैं 30 ग्राम क्या लूंगा नमक, तो 70 ग्राम क्या लेना पड़ेगा? पानी। तो पानी की अमाउंट कम नहीं जाएगी मेरे पास। तो मैं आपसे बात पूछूं कि सॉल्यूट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर क्या है? कम है, कंसंट्रेशन कम है। लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां पर ज्यादा है? यहां पर ज्यादा है और यहां पर क्या है? कम है। नहीं आपको? तो इस वजह से यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल कम है, इसीलिए यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्वेंट कम है, इसीलिए सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहां पर क्या है? ज्यादा है ना। लेकिन दोनों वेसल्स में कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। क्या? क्योंकि डिफ्यूजन में भी क्या हुआ था? डिफ्यूजन में क्या हुआ था? जब आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलाए थे तो वहां पर कंसंट्रेशन क्या हो गई थी? पूरे रीजन में बराबर नहीं होगी थी। तो यहां भी तो कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? यहां पर क्या है? कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहां पर क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहां से सॉल्यूट के पार्टिकल वहां भेज दूं ताकि यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कम हो जाए, और यहां पर क्या हो जाए? बढ़ जाए। यहां पर अब अभी कम है ना सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट क्या है? ज्यादा। अगर सॉल्यूट यहां से वहां पहुंच जाए तब यहां पर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा सॉल्यूट भाई, और एक से क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन। नहीं आपको समझ में? लेकिन दूसरा तरीका क्या है? अब सॉल्यूट तो वहां पर जा नहीं सकते, लेकिन सॉल्वेंट तो आ सकते हैं। नेचर क्या होती है? नेचर कैसे काम करती है कि वो कॉन्सेंट्रेशंस को दोनों वेसल में बराबर करना चाहेगी। तो यहां पर दोनों वेसल में कंसंट्रेशन कैसे बराबर की जाए? या तो सॉल्यूट को यहां से वहां भेजो, या सॉल्वेंट को यहां से यहां भेजो। तो सॉल्यूट तो यहां से यहां पर जाएगा नहीं, तो मजबूरी में सॉल्वेंट को कहां से कहां पर आना पड़ेगा? यानी अगर यहां से सॉल्वेंट ट्रांसफर कहां पर है? थोड़ा बहुत यहां पर आ जाए तो सॉल्वेंट यहां पर कम हो जाएगा, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो इसमें तो ये सॉल्यूशन क्या होता आएगा? कंसंट्रेटेड। क्या होता है अपने आप? क्योंकि सॉल्वेंट यहां से हम कम कर देंगे, अगर सॉल्वेंट में यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दूंगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किस में बदलने लग जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। नहीं समझे बात? और जो ये वाला सॉल्यूशन है, कौन सा? ये वाला सॉल्यूशन है, इसमें क्या आने लग रहा है बताओ? लगातार इसमें लगातार क्या आने लग रहा है? सॉल्वेंट आने लग रहा है क्या? तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी?
घटेगी। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर सॉल्यूट जितना था उतना था। एक तरह से वहां से पानी कहां पर आ रहा है? इस साइड नहीं आ रहा है क्या? पानी वहां से किस साइड आ रहा है? इस साइड आ रहा है। तो यहां पर सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ेगी तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? यहां पर घटेगी ना। तो सॉल्वेंट अगर, तो सॉल्यूट तो यहां से वहां पर ट्रांसफर हो नहीं सकता। तो सॉल्वेंट अगर यहां से यहां पर ट्रांसफर होने लग जाएगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो यहां पर तो कंसंट्रेशन घटने लग जाएगी और यहां पर कंसंट्रेशन, नहीं समझे बात? तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में क्या यहां पर लगातार क्या बढ़ेगा बताओ? पानी का लेवल। नहीं समझे बात? तो इस कमाल देखो, तो इस मेम्ब्रेन की वजह से यहां पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ज्यादा, और ये सॉल्यूशन घटता आ जाएगा। नहीं आपको? तो यहां पर तो क्या, यहां पर तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की अमाउंट लगातार घटेगी क्योंकि उसमें सॉल्वेंट कहां जा रहा है? उस साइड। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की अमाउंट लगातार बढ़ेगी क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? तो दोनों लेवल ही बराबर नहीं रहेंगे ना। तो इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। समझे बात? तो क्या होता है ओस्मोसिस बताओ? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। नहीं आपको? इसे क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। और इसका आपको लॉजिक आपको पता लग गया भाई, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। अब यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और यहां पर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां पर कम है, सॉल्यूट यहां पर क्या है? ज्यादा है। तो या तो सॉल्यूट यहां से वहां चला जाए ताकि कंसंट्रेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, जैसे डिफ्यूजन में हुआ था। लेकिन सॉल्यूट को अपने में से पार होने नहीं दे तो मजबूरी में किसको पास होना पड़ेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को वहां से यहां पर आना पड़ेगा ताकि इसमें से पानी कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड। और इसमें पानी बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। मतलब इसी कंसंट्रेशन घटती आएगी, इसी कंसंट्रेशन, ये डाइल्यूट से क्या होता है? मोर कंसंट्रेटेड। ये कंसंट्रेशन क्या होता है? मोर डाइल्यूट। और इस प्रोसेस में यहां पर पानी के अमाउंट, तो ये यहां पर पानी का लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर, और वहां पर पानी का लेवल क्या हो जाएगा? नीचे। इसको बोलते हैं बताओ क्या? ऑस्मोसिस बोलते हैं। आसान है कि मुश्किल है? ठीक है। तो जब भी आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्या जब भी आप सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या करते हो बताओ? किस में रखते हो बताओ भाई? जब भी आप किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन को और किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बताओ किस में रखते हो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कॉन्टैक्ट में रखते हो। तो हमेशा सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। पूरी रीजन आपको पता है भाई। इससे यहां पर आ गया आपको? ठीक है, समझ आपको? अच्छा, आपको पता है अगर आप किसी, आपको पता है ना, नमक, सॉरी, जो अंडा होता है, अंडा भी तो एक सेल होती है। जो मुर्गी का अंडा होता है वो क्या होती है? सेल नहीं होती क्या? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो उसकी भी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, इजंट इट? तो अगर आपने वो बताओ कहाँ रख दिया, और उसका आपने भाई खोल उतार के आपने बताओ कहां पर रख दिया? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बीच में आपने रख दिया। नहीं सॉरी, मतलब तो इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा। इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है? क्योंकि इसके अंदर भी तो वाटर होता होगा। इसके अंदर भी क्या होता है? वाटर नहीं होता। अंडे के अंदर भी क्या होता है भाई? वाटर तो होता ही है कि नहीं? तो वाटर उसके अंदर, अगर आपने इसे कहां रख दिया बताओ? प्योर वाटर में रख दिया, प्योर वाटर में रख दिया तो ये अंडा फूल जाएगा। क्या हो जाएगा ये? वाई? क्योंकि भाई बाहर कंसंट्रेशन क्या है? तो इसके अंदर तो सोल्यूट है, इसके अंदर तो क्या वाटर भी है और सोल्यूट भी है, लेकिन इसके बाहर क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ना। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बाहर तो क्या एक तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन और अंदर क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इजंट इट? तो उससे क्या होगा बताओ? उससे सॉल्वेंट कहां से कहां पर जाएगा? डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। नहीं आपको समझ गया? इससे बताओ क्या हो जाएगा? अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। नहीं आपको?
आसान है कि मुश्किल है? तो इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? नहीं बात आपको पहले पड़ी, कहां पर गया? ठीक है, इसका यानी कि अगर इसके अंदर क्या आ जाए, पानी आ जाए, तो अंदर सोल, अगर सेमी परमेबल में अगर कोशिका के सेल के अंदर क्या रहा है, सोलवेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको? एंडोएस्मोसिस। और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। क्या? बस ध्यान रखियो, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट से अगर सीधे मिला दिए तो सोलवेंट जाएगा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, और सॉल्यूट आएगा कंसंट्रेट से डाइल्यूट। बहुत सिंपल होता है, आपको पता है डिफ्यूजन तो। लेकिन अगर आपने दोनों को किससे बाइसेक्ट कर दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तब सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, और कहां से कहां पर? डाइल्यूट से कंसंट्रेट। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब एक काम करो, इसी अंडे को, एक और अंडा लो, अब उसे भी कहां रखो? एक और बिकर में रखो, लेकिन इसके बाहर क्या रख दो? NaCl का, पता कैसा सॉल्यूशन? NaCl का जबरदस्त कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रख दो यहां पर। क्या रखो यहां पर? मतलब पहले तो आपने अंडे को प्योर पानी में रखा, तो पानी बाहर से कहां चला गया? अंदर, तो अंडा फूल जाएगा ना। अब आपने अंडे को कहां रख दिया? नमक के पानी में, और नमक का पानी भी ऐसा पानी नहीं, जबरदस्त कंसंट्रेशन का पानी, मतलब खूबे नमकीन पानी। तो इसका मतलब क्या है? अब बाहर कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूट की? अब बाहर कंसंट्रेशन क्या सोल्यूट की? ज्यादा है, और अंदर कंसंट्रेशन क्या सोल्यूट की? बहुत कंसंट्रेशन कम है। तो अंदर क्या माना जाएगा अब? डाइल्यूट, और बाहर क्या माना जाएगा अब? कंसंट्रेटेड। तो अब ये कहां से कहां पर ट्रांसफर करेगा पानी? तो इसके अंदर से पानी कहां पर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। नहीं आपको समझ में? तो अब की बार अंडा क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो ऑस्मोसिस तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, आपको चलो भाई, हमको पता लग गया भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, आपको पता लग गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है, अगर मान लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है, मान लिया हमारे पास ये मानो भाई, हमारे पास एक फ्लास्क है। हमारे पास क्या है? एक फ्लास्क, लेकिन नीचे से इसमें क्या लगा रखी है हमने? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, और इसमें हमारे पास क्या है? कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। नहीं आपको? अब इसको आपने तो कहां रख दिया? किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपने इसके अंदर इसको रख दिया, तो क्या होगा? आपने इसको प्योर वाटर में रख दिया, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू बताओ पानी कहां से कहां पर जाएगा? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। तो इससे बताओ क्या हो जाएगा? इससे इसके अंदर क्या होगा? पानी बढ़ेगा नहीं, तो इससे इसमें जो लेवल होएगा वो कहां पर जाएगा बताओ? क्या इसमें ये ऊपर की तरफ जाएगा क्या? इसमें यूनिट देखता हूँ भाई, क्या होगी? नहीं आ रहा आपको समझ? अरे बोलो भाई। तो इसके लेवल से ऊपर, तो जितनी ऊपर हाइट से उसमें पानी पहुंच जाए, जितनी हाइट से उसमें पानी पहुंच जाए, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोस्टेटिक। ये पानी क्यों पहुंचा है? क्योंकि यहां से प्रेशर लगा होगा भाई पानी का, उसने इस पानी को क्या किया है? ऊपर नहीं पहुंचाया क्या? तो क्या होगा हमारे पास? तो क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बोलो भाई। ऑस्मोसिस की वजह से पैदा होने वाला प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। इजंट? ओके, अच्छा एक बात आप और भी सोच सकते हो भाई, एक बात आप और भी सोच सकते हो। बताओ क्या? अगर मेरे पास इन दोनों वेसल्स का एक सा, अगर मेरे पास क्या हो? डायरेक्ट सॉल्यूशन मेरे पास, और एक मेरे पास क्या हो? कंसंट्रेटेड। ये क्या मान लिया? कंसंट्रेटेड। मेरे पास क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोनों का लेवल क्या है शुरुआत में? बराबर। दोनों का लेवल क्या है? बराबर होगा ना। तो इनको मैंने सेपरेट कैसे कर रखा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो यहां पर जो सॉल्वेंट हो कहां से कहां पर जाने ट्राई करेगा? यहां से यहां पर, और इसकी वजह से यहां पर लेवल क्या होगा? बढ़ना चाहिएगा भाई। अरे बोलो भाई।
लेकिन ऊपर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, एक पिस्टन लगा दूं। यहां पर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, एक पिस्टन लगा दूं। समझे बात? अरे भाई मैं आपको बहुत बेसिक क्या बता रहा हूं, इसका सेटअप बता रहा हूं। अगर मान ले मेरे पास दो वेसल है, मेरे पास क्या है, दो वेसल, एक में क्या है कंसंट्रेटेड, एक में क्या है और एक में क्या डाइल्यूट। तो डाइल्यूट से यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट यहां से यहां पर इसको ये पास होने की ट्राई नहीं करेगा क्या, और उस वजह से यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा, और यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, घटेगा। तो आप कह सकते हो कि इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है ऊपर, तो ये जो पिस्टन होगा क्या होगा, ये इस पे नीचे की तरफ से एक प्रेशर नहीं लगेगा क्या, जो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं पिस्टन के ऊपर से क्या लगा दूं, प्रेशर, जितना प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर, ये सॉल्वेंट यहां से यहां पर आना चाहेंगे ताकि पिस्टन को ऊपर धकेलना चाहेंगे वो, नहीं समझे बात। लेकिन मैं ऊपर से पिस्टन के ऊपर क्या लगा दूं, प्रेशर, मैं इसको ऊपर ना उठने दूं पिस्टन को, तब बताओ क्या हो जाएगा, क्या, तब ऑस्मोसिस नहीं होएगा ना, क्या। तो क्या होता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टुवर्ड, मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन concentrated solution side, on concentrated solution side to stop osmosis, to stop। अगर आपने यहां पर भाई इसको प्रेशराइज कर दिया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां पर एंट्री नहीं, क्योंकि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां पर जाके इसको लेवल को, पानी के लेवल को बढ़ा नहीं करते क्या, लेकिन ऊपर से हम पानी को दबाए बैठे हैं कि तो बढ़ गए देख, तो पानी नहीं बढ़ सकता ऊपर यहां पर, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पर एंट्री, इसका मतलब तो ऑस्मोसिस क्या होगा उस टाइम पे, रुक नहीं गया क्या, अरे बोलो भाई। तो अगर आपने, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं आपको सुन आसान है मुश्किल है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, किसका क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आसान है कि मुश्किल है? तो अब मेरे ख्याल से आपको पता लग गया भाई ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। भाई सिंपल बात है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करने पर दिक्कत क्या होती है, सॉल्वेंट ट्रांसफर करता है, सॉलिड तो ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो मुझे बिल्कुल सॉलिड को बताना पड़ता है, कहां से कहां पर, डाइल्यूट से, क्यों, ताकि डाइल्यूट की बढ़ जाए कंसंट्रेशन और कंसंट्रेट की घट जाए, नहीं आपको, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड का पानी का अमाउंट बढ़ना चाहेगा, लेकिन ऊपर से हम उसको प्रेशराइज कर दें, उसको बढ़ने ना दें, तो कितना प्रेशर आपको लगाना पड़े कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू पास उनकी मूवमेंट रुक जाए, क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया आपको? तो मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया अच्छे से आपको? अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब देखो भाई थोड़ा आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपने पढ़ लिया ना, अब थोड़ा इनके आप अंदर आप डिफरेंस ही पढ़ लो, क्या डिफरेंस होंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में आपको भाई सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट रहेगी पक्का, डिफ्यूजन में किसी ऐसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिफ्यूजन सिंपल है, इवन आप गोजी बनाते हो, जो गोजी पता है आपको, दूध और लस्सी से खिचड़ी खाने का एक वो होता है सॉल्यूशन, जब भाई बाजरे खिचड़ी होती जो, उसको कैसे खाते हैं, गोजी के साथ, और गोजी कैसे बनती पता है आपको, लस्सी को क्या, छाछ को, छाछ में थोड़ा क्या मिला देते हैं, कच्चा दूध, क्या कच्चा दूध मिलाते हैं किसमें, छाछ में, लस्सी में, तो वो क्या एक तरह डिफ्यूजन तो है नहीं आपको। तो यहां पर सेम पर मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस में सिर्फ कौन फ्लो करता है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो। बोलो भाई यहां पर क्या डिफ्यूजन में क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्लो। बोलो भाई इसमें क्या होता है, हायर टू लोअर फ्लो। ऑस्मोसिस में क्या होता है, बोलो भाई हायर टू लोअर फ्लो होगा ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कौन फ्लो करेगा, सोल्यूट, है ना। और सॉल्वेंट क्या करेंगे, जहां पर उनकी हायर अमाउंट है
उनसे वो कहाँ पर जाएंगे जहाँ पर लोअर अमाउंट है, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है भाई, नहीं आपको। यहाँ पर तो क्या होता है, फॉर सॉल्यूशंस ओनली। क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, सॉल्यूशंस के लिए भी होता है और गैसेस भी शो करती हैं। और जो ऑस्मोसिस होता है, क्या ऑस्मोसिस को रिवर्स भी किया जा सकता है, ठीक है। डिफ्यूजन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। कैसे, डिफ्यूजन में अगर आपने क्या मिला दिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या मिला दिया, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिला दिए तो मिल ही गए, उसको आप सेपरेट। लेकिन यहां पर क्या होता है बताओ, यहां पर मैं आपको बताऊं, ऑस्मोसिस को उल्टा भी कर सकते हो। आपको वैसे कैसे, आपको वैसे कैसे, अगर ये क्या डायल्यूट है क्या हमारे पास कंसंट्रेटेड, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां पर नहीं आना चाहिए, तो यहां से यहां पर आएंगे तो इस पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। नहीं समझे बात, अगर हम पिस्टन को पुश ना करें तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर। क्यों जाएगा भाई, अगर पिस्टन के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है तो पिस्टन कहां जाए, ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा बताइए, क्योंकि सॉल्वेंट उसको पुश करे, सॉल्वेंट आ रहा भाई जगह, बट जो सॉल्वेंट आएगा यहां से यहां पर उसकी जगह तो बनानी पड़ेगी, तो ऊपर जाएगा। लेकिन मैं इसको, तो जितना सॉल्वेंट यहां पर आ रहा है और वो सॉल्वेंट आने की वजह से पिस्टन के ऊपर जितना दबाव लग रहा है, अगर उतना दबाव ऊपर से लगा दूं तो सॉल्वेंट यहां से यहाँ पर एंट्री क्यों आएंगे। जब पिस्टन को हम ऊपर आने नहीं दे रहे तो जगह यहां पर बनेगी नहीं, तो सॉल्वेंट यहां पर नहीं आएगा ना, तो वो क्या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर आपने उससे ज्यादा क्या लगा दिया, प्रेशर, समझे बात। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 10 यूनिट, कितना, लेकिन आप ऊपर से पिस्टन पे क्या लगा दो, 11 यूनिट प्रेशर, कितना, नहीं समझे बात। अगर जो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट यहां से यहां पर आता है और फिर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है कितना, 10, आप ऊपर से 10 लगाओगे तो रुक जाएगा पिस्टन, ऊपर से आपने 11 लगाया तो क्या हो जाएगा, तो भाई यहां पर तो क्या हो जाएगा, यहां पर कम होना पड़ेगा ना, यहां पर क्या होगा तो भाई, तो यहां पर सॉल्वेंट यहां से यहां पर जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, और कंसंट्रेटेड क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को तो भाई रिवर्स भी किया जा सकता है, डिफ्यूजन को रिवर्स किया, इसका बहुत फायदा होता है। आपको ना पता हो तो आपके घर में जो आरओ लगा होता है ना, उसमें लिखा नहीं था ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोसिस के बेस पे काम करता है, ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं, मैं अब आपको बहुत बेसिक टर्म्स में बता रहा हूं, आपको समंदर का पानी पीने योग्य नहीं होता ना, लेकिन आप उसको ऑस्मोसिस के थ्रू आप उसको साफ कर सकते हैं। कैसे बताओ, वो सिंपल सी बात है। अगर डायल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, पानी है, और क्या है, समंदर का पानी, तो पानी कहाँ से वहाँ पर जाना चाहिएगा, प्योर वाटर से कहाँ जाना चाहिएगा। लेकिन अगर हम तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, हम उससे ज़्यादा क्या लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे, तो सी वाटर से पानी कहाँ जाए, सी वाटर सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, प्योर वाटर में नहीं है आपको। इससे क्या हो जाएगा बताओ, उसको प्योर नहीं कर रहे क्या, यानी आप अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से आपने ज़्यादा क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, वाटर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। इससे क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं, लेकिन इसमें खर्चा बहुत होता है। क्या, तो समंदर के पानी को पीने योग्य बनाते हैं कैसे, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। क्या समझ गए बात। और यहाँ भी आपका जो आर होता है ना, आर, अगर मान लिया किसी पानी के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, कंसंट्रेशन नमक की और उनकी, तो इसके अंदर आपके आर के अंदर भी क्या होते हैं, ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी होती है। तो पानी वहां पर क्या होता है, मान लिया पानी के अंदर बहुत सारा क्या है, अगर पानी के अंदर बहुत सारा क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है, उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे, अगर आपने ज्यादा क्या लगा दिया, प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो सॉल्वेंट उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, अब पढ़ा होगा नहीं, मेम्ब्रेन बदलनी पड़ती, छलनी बलनी आती, इनकी भी है छलनी बलनी, थोड़ा आपको आइडिया हो गया भाई। तो इसका फायदा बहुत है, और आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे बेटा इसमें आएगा क्या बोलते हैं, अरे
आगे इसमें आपको आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, आपको पढ़ाएंगे आगे। तो आगे आपको ये तो कहेंगे डिफरेंस है। अब बताओ क्या हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया भाई कि जितनी क्या होती है कंसंट्रेशन, क्या होती है कंसंट्रेशन क्या होती है डायरेक्टली, ये आपको सुन क्या, अच्छा नॉर्मल प्रेशर को पी शो करते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई लिखो, क्या लिखो पाई लिखो। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा कि जितना क्या होता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है उतना ज्यादा क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और जितना कंसंट्रेशन घटती है उतना क्या होता है कम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एक तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, कम कंसंट्रेशन कम ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ये पाया गया भाई कि वही सॉल्यूशन उसी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, तो हम तो क्या मानेंगे कि सिर्फ कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, कंसंट्रेशन डबल की प्रेशर क्या हो जाएगा डबल, कंसंट्रेशन ट्रिपल की प्रेशर क्या हो गया ट्रिपल। लेकिन ये पाया गया कि टेम्परेचर से भी क्या होता है, अगर मैं कंसंट्रेशन सेम रखता हूं और टेम्परेचर क्या कर दूं मैं बदल दूं, तब भी ऑस्मोटिक प्रेशर बदल जाता है। नहीं आपको तो ये दो बातें पता लगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। यानी आप ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन को कांटेक्ट में रखते हो और क्या देखते हो भाई कि ऑस्मोसिस रोकने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड कितना प्रेशर लगाना पड़ता है, वो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट कम टेम्परेचर पे करूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा और ज्यादा पे क्यों आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये, लेकिन साथ में किसके ऊपर डिपेंड करता है ये टेम्परेचर। नहीं आपको तो हम क्या बोलेंगे पाई इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या हो जाएगा सी टी। अब इसको उठाएंगे बेटा तो एक कांस्टेंट ले आओ आर, क्या मेरे पास है तो क्या गया, तो पाई इज इक्वल टू आर सी टी, क्या गया मेरे पास ये आर सी टी आ गया ना पक्का। अब कंसंट्रेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, कंसंट्रेशन क्या होती है भाई नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम होती होगी, नहीं होती कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन लीटर में, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती होगी। तो यहां पर सी को बेटा मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं बताओ, एन बाई वी से रिप्लेस कर दूं ना, पक्की बात है। तो मेरे पास क्या जाएगा, तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी आएगा मेरे पास। नहीं आपको तो आपको साफ साफ पता लग रहा है। तो अब ये तो पहले तो जो पाई है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, तो क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है बताओ, क्या भाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, समझे बात आगे नहीं है, क्योंकि सिर्फ किस पर बताओ किस पर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही ना, सिर्फ किस पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वही क्या होती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा बताओ तो हमारे पास बताओ हमारे पास आया क्या था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास सी आर टी होता होगा ना। अब आर तो क्या है कांस्टेंट, आर तो क्या है, अब सी क्या है एक कंसंट्रेशन और टी क्या है टेम्परेचर। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है ही है, लेकिन यहां से आपको एक बात और पता लग जाएगी, अगर दो सॉल्यूशन है और उनकी सेम क्या है मोलर कंसंट्रेशन और सेम क्या है उनका टेम्परेचर, इफ टू सॉल्यूशंस आर हैविंग सेम मोलर कंसंट्रेशन और उनका सेम क्या हो टेम्परेचर, तो आर तो कांस्टेंट होता है, दे विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या इफ टू सॉल्यूशंस
टू इक्विमोलर सॉल्यूशन, अगर कंसंट्रेशन सेम है इसका मतलब क्या है, अगर दो इक्विमोलर सॉल्यूशन है तो सेम टेम्परेचर पे वो क्या रखेंगे, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखेंगे। नहीं है आपको, तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नहीं है आपको, तो अगर दो सॉल्यूशंस का सेम क्या हो ऑस्मोटिक प्रेशर तो आइसोटोनिक होंगे। अच्छा, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से क्या हो, ज्यादा हो, क्या, अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, हाइपरटोनिक। और एक सॉल्यूशन दूसरे से कम हो तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक कब होते हैं, जब दोनों का क्या हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कम हो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आसान है कि मुश्किल है, ठीक है। और क्या रह गया यहाँ पर भाई, बताओ, ठीक है। अब बताओ मैं क्या पढ़ना है आपको, स्टेप टू स्टेप भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से पहले पढ़ रहा होगा ना, वेरी गुड। अब बेटा ये बताओ क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब भाई हमारे सामने वही सवाल आ गया कि हम इससे मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो आप ये बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला क्या था, पाई वी इज इक्वल टू, क्या था, पाई वी इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी था मेरे पास भाई, जहां पर पाई क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब एन क्या होता है, डब्ल्यू बटे एम। एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता होगा, तो ये तो बेटा ऐसे रखो, पाई वी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे एम। एम यहाँ पर क्या, मोलर मास, और आर क्या है, और टी आ गया। अब बेटा एम यहाँ फेंक दो तो मोलर मास कैसे आ जाएगा, डब्ल्यू आर टी बटे पाई वी। नहीं आपको, तो आपको क्या पता हो, आपको वॉल्यूम पता है, बोलो भाई सॉल्यूशन क्या पता आपको, वॉल्यूम पता है, और क्या पता आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, टी पता है, समझे बात। तो डब्ल्यू आर टी भी हमको पता है। तो अगर आपने क्या मेजर कर लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको क्या पता लग जाएगा, मोलर मास। इजंट इट, आसान है कि मुश्किल बताओ ये। अब तो मेरे ख्याल से आपको तो डब्ल्यू आर टी बटे पाई वी। अच्छा ध्यान रखो भाई, क्योंकि ऑस्मोटिक आप कहोगे हमारे पास और भी तो क्या थे, मेथड थे ना। अरे भाई हमारे पास दूसरे मेथड भी थे ना, क्या मालूम करने के, किसका भाई, हमारे पास तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी है, जो कि मेजर करना क्या होता है एक्सपेरिमेंटल काफी आसान होता है। तो उनसे मोलर मास निकालना क्या होता है, इजी इन कंपैरिजन टू ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ये पता कहां पर, स्पेशली कहां पर बहुत यूजफुल होता है, बताओ, मैक्रोमोलिक्यूल्स के केस में, जो नहीं होते प्रोटीन होते हैं या पॉलीमर्स होते हैं, क्या प्रोटीन्स या पॉलीमर्स, उनके मोलर मास निकालने में फिर भी क्या है, इसको थोड़ा एडवांटेज रहती है। आगे आपको ये, अब बताओ क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अब आपको हो गया भाई इस ऑस्मोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अब तो मैं आपको बताऊं भाई, आप कह सकते हो लाइफ की जो ग्रोथ है और जो सस्टेन करती है लाइफ खुद को, उसमें ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको, अच्छा आप बताओ, एक आपको पता है, अगर मान लिया अगर किसी जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, भाई किसी जगह पे साफ पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है, तो वहां पर क्या लोगों को, भाई अगर किसी जगह पे साफ पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो उनको साफ पानी चाहिए तो पीने के लिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए वो बताओ क्या कर सकते हैं, पानी को साफ नहीं कर सकते क्या, और इसे पीने योग्य बना सकते हैं। इजंट इट, तो उसका फायदा है कि नहीं है। दूसरा आप ये बताओ कि आप जब अचार डालते हो, आम का अचार और ये, तो हम देखा होगा ना कुछ समय के बाद जो ये होता है, क्या बोलते हैं, क्या बेटा,
वो अचार की जो फांक होती हैं वो मुरझे मुरझे हो जाती हैं, है ना? ऐसा क्यों? जो अचार की फांक हैं वो क्या हो जाएंगी? मुरझे मुरझे हो जाएंगी। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आप उसको एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देते हो। कहाँ पर? सॉल्यूशन में। जो अरे पता होगा ना आपको भाई, तो उससे क्या होता है? उनको पहले नहीं है नमक के सॉल्यूशन में किसी और सॉल्यूशन में डाल देते हैं, समझे बात? उनको मुरझाया मुरझाया करने के लिए। उससे क्या होता है कि उनके अंदर जो पानी होता है, पानी से आपको ना चीज़ें खराब हो जाती हैं, वो पानी कहाँ ट्रांसफर कर जाएगा? डाइल्यूट से। तो उस आम की फांक से पानी कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, ड्यू टू ऑस्मोसिस। और पानी कम हो गया तो क्या हो जाए? थोड़ी मुरझाई नहीं हो जाएंगी वो? बात आपको पहले पड़ रही है, इजंट इट? दूसरा, आपको पता होगा भाई कि लाइफ की ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन क्या होता है? बहुत ज़रूरी। अगर सेल डिवीजन ना हो तो थोड़ा मुश्किल होगा ना ये। तो होता क्या है, अगर कोई कोशिका, अगर कोई सेल है, अगर वो अपने से डायल्यूट सॉल्यूशन के, अगर कोई सेल है वो डायल्यूट सॉल्यूशन के आ जाए, कांटेक्ट में आ जाएगी, तो उसमें पानी क्या आ जाएगा? अंदर आ जाए सेल मेम्ब्रेन थ्रू। तो क्या हो जाएगा? वो फूल जाएगी और उसका क्या हो जाएगा? अरे उसके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और क्या टूट जाएगी। क्या? इजंट इट? इसको बोलते हैं हेमोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? हेमोलिसिस। हेमोलिसिस मतलब भाई वो टूट गई वो। और अगर मान लिया वो अपने से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर के अराउंड चलेगी वो सेल, तब क्या हो जाएगा? उसमें से पानी निकल जाएगा ना, वो तब भी वो टूट जाएगी भाई। उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? बात आपको पहले पड़ी। इवन आप ये बताओ कि जो पौधों में जो पानी पहुंचता है ऊपर तक, आप खुद सोचो भाई, आप तो पानी जमीन में देते हो, आप तो प्लांट की जमीन में पानी देते हो, जड़ों में पानी देते हो, पानी फिर वहां तक कैसे ऊपर वाली पत्ती तक पानी कैसे पहुंचता है? ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस के जरिए। कैसे भाई? नहीं आपको? और जो सेल होती हैं वो पानी कैसे लेती हैं? वो भी ऑस्मोसिस के जरिए क्या करती हैं? पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। इजंट इट? ठीक है। अच्छा, एक आधा एग्जांपल और बताओ भाई। अच्छा, आपको पता है जो ब्लड प्लाज्मा होता है, क्या ब्लड प्लाज्मा में, अरे भाई आपको पता है जो रेड ब्लड सेल होती है, क्या उनके अंदर कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है? उतना ही प्रेशर होता है जितना 0.9% NaCl सॉल्यूशन का होता है। क्या? 0.9% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना नमक का, उसका जितना क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ही किसका होता है? रेड ब्लड सेल का। इसका मतलब क्या है? अगर आपने रेड ब्लड सेल कहाँ रख दी? इससे इससे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो रेड ब्लड सेल में से क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नहीं आपको? अगर आपने इसे कहाँ रख दिया बताओ? इससे 0.9% वाले से कम में रख दिया, तब बताओ क्या हो जाएगा? मैं एग्जिट वैल्यू बोलता हूं भाई, नहीं समझे? अगर आपने क्या रखा? ये 0.9% वाले से क्या रखा बताओ? कम में रखा, तब क्या हो जाएगा? क्या? अगर भाई इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? नहीं, मैंने क्या बोला था? एक सेकंड रुको भाई। अगर आपने 0.9% कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में क्या रख दी? आरबीसी रख दी, तो आपने हाइपोटोनिक में रख दिया होगा, तो क्या हो जाएगा? पानी अंदर आ जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और आपने अगर 0.9 से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में क्या रख दिया बताओ? आरबीसी रख दी, तब बताओ क्या हो जाएगा? तो वो बाहर वाला सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो वो श्रिंक हो जाएगी। इजंट इट? इसीलिए क्या होता है कि ब्लड में कोई भी सॉल्यूशन ऐड करते हैं ना, उसकी क्या रेंज, क्या रखते हैं कंसंट्रेशन? 0.9% क्या रखते हैं उसकी कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन पे बताओ कि इस कंसंट्रेशन पे क्या रहता है बताओ?
मतलब एक तरह से ये मानो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। बात आपको पहले पड़ेगी। अच्छा और बताओ, और आपने पढ़ा होगा ना कि जो मीट वगैरह होता है क्या, अरे तो अब देखो कई बार जो ये फूल जो कोई फल सब्जी बेचता है, फ्लावर बेचता है, उसके ऊपर पानी के छिट्टे मारता रहता है। वाई 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 क्या बेटा, मुड़ जाएगा नहीं। कोई फ्लावर बेचता है कोई इंसान, तो उस पानी उसके ऊपर पानी के छिट्टे मारता रहता है फ्लावर्स के ऊपर, क्यों? वो पानी उसके अंदर कैसे जाएगा? ऑस्मोसिस से। वो उनके ऊपर क्यों मारते हैं पानी? क्योंकि पानी तो उस प्लांट की जो कोशिका है, जो या प्लांट की जो उस फूल की जो सेल होती हैं, उनके अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है ज़्यादा, और बाहर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि पानी एक तरह से। बाहर तो प्योर पानी है, तो फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो पानी ऑस्मोसिस के जरिए क्या उसके अंदर एंट्री कर जाएगा, और उससे फिर आपको क्या वो सही नजर आएंगी नहीं आपको, वो मुड़ जाएंगे नहीं फिर फ्लावर। अब आपको पहले पड़ी, और ये देखा हो ना, कई सब्जियों के ऊपर पानी मारते रहते हैं ताकि मुड़ जाए ना। क्यों? क्योंकि बोलो भाई, उसमें से पानी लगातार इवेपोरेट होता रहता है, तो सब्जी क्या मुड़ जाएंगी ना, मुरझा जाएंगी भाई। तो क्या मारते, पानी मारते, पानी की उसके ऊपर एक पतली लेयर बन गई सब्जी के ऊपर, उसे ऑस्मोसिस के जरिए डाइल्यूट पानी बाहर है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, कोशिका में पहुंच जाएगा, और सब्जी मुड़ जाएगी, नजर नहीं आएगी। बात आपको पहले पड़ी। या जो मीट वगैरह होता है, या और भाई जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको भी साल्टी सॉल्यूशन में रख देते हैं। किसमें? क्यों? ताकि उसमें से क्या निकल जाए, उसमें से रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए क्या निकल जाए, उसमें से पानी निकल जाए। नहीं है आपको? और पानी निकले तो भाई कई बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, कई बैक्टीरिया होते हैं भाई, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस खराब खाने को खराब कर देते हैं। अगर आपने उसको साल्ट सॉल्यूशन में रख दिया ना, तो उस बैक्टीरिया के अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और बाहर कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर से पानी निकल जाए, बैक्टीरिया मर जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। फिर उस खाने को खराब नहीं कर पाएंगे। नहीं आपको? अरे बोलो भाई। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, इनकी सिग्निफिकेंस आपको पहले पड़ गई ना। अच्छा क्या था, क्वेश्चन बोल दूं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर? तो चलो देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन बताओ, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ शुगर विच है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.4, क्या 2.46 atm प्रेशर है और 300 केल्विन है टेम्परेचर। तो बताओ हमारे पास भाई, बताओ शुगर सॉल्यूशन की क्या, बताओ कंसंट्रेशन। तो मेरे पास क्या हुआ करता, पाई क्या हुआ करता हमारे पास, CRT हुआ करता ना। तो पाई दे रखा है, T दे रखा है, R पता है, C आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अरे कुछ नहीं होता आपको जो सारे, अब मैं आपको बता दूं कि एक सॉल्यूशन का इतना, अब सिंपल क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक सॉल्यूशन का इतना ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या इतना ऑस्मोटिक प्रेशर है, समझे बात। मैंने इतने लीटर में इतने ये मिला के और तब बनाया है, तो हमारे पास क्या आया करता, तो क्या आया करता, मेरे पास मास का फॉर्मूला आया करता ना। वो तो क्या था मास का फॉर्मूला, WRT पाई भी था ना। कोई ये बोल दे इतने ग्राम, कोई ये बोल दे इतने ग्राम ग्लूकोज मिला के इतने लीटर पानी में सॉल्यूशन बनाया इतने टेम्परेचर पे, अगर इसका इतना क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बताओ। नहीं ये कोई कह दे एक इतने ग्राम सोल्यूट लिया, क्या क्या बोल दे कि इतने ग्राम एक अननोन सोल्यूट है, इतने ग्राम अननोन सोल्यूट है, इतने लीटर पानी मिला दिया, समझे बात, इतना इतना सॉल्यूशन बना रखा है। बात आपको पहले पड़ गई। ये टेम्परेचर है, बताओ अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, तो बताओ इस सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। अरे भाई R आपको पता है, सॉल्यूट का आपको वेट पता है, T आपको पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है, और ये आपको पता है कितने ml सॉल्यूशन बना रखा है। नहीं आपको, सॉरी कितने लीटर सॉल्यूशन है, कितने, यहाँ पर आप इसको भाई लीटर में पुट कर दोगे, क्या चीज़ नॉन रहेगी आपके पास, मोलर मास। आ तो गया आंसर।
इनमें से भाई, अरे इनमें से एक चीज अननोन होगी, बाकी चीज दी मिलेंगी। अब कितनी बना लो भाई, आगे बोल दे वेट ऑफ सॉल्यूशन बनाओ। इतना ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के लिए ये सॉल्यूट लिया इस वॉल्यूम के अंदर, बताओ कितना वेट लिया होगा। अरे डब्ल्यू अननोन है, इनकी वैल्यू पुट कर दो। आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।